खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेमा टीवी और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि उनके प्रोग्राम अबंडेंट लाइफ में मैं खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर करूँ। आज मेरे साथ देखें ज़बूर 37 और उसकी चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम यूँ बयान करता है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक़ को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को इंजाम देता है, बेजार ना हो। खुदाम की बरकत हो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। अजीज़ों, आज मेरा ईमान है कि कलाम की इन बातों के वसीला से और बिलखसूस जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया है, ये आपके लिए बरकत का बाइस होगा। और ख़ास तौर पर हम तीन जो ज़बूर 37 की 3 वर्सेस हैं, आयत नंबर 7, 5 और 4, इन 3 आयात पर हम अपनी नसीहत, अपनी तरक्की और अपनी बरकत के लिए चंद एक बातों को देखेंगे। और ये है कि यहाँ पर कलाम यहाँ पर यूँ बयान कर रहा है, 7वीं आयत को जब हम देखते हैं तो ज़बूरनवीस कहता है, खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। ज़बूरनवीस यहाँ पर बरकत पाने के एक सीक्रेट को हमारे साथ शेयर करता है। और वो सीक्रेट क्या है कि खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। और यहाँ पर जो इंग्लिश में है कि बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट हिम पेशेंटली, सब्र से उसकी आस रख। इससे मुराद क्या हम अपनी ज़िंदगी में कई बार जब मुश्किलात, प्रॉब्लम, मसाइल और बीमारी, क्राइसिस जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम कई बार बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, खुदावंद से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हम उन सारी बरकत को जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में रखी होती है, उन सबको भूल कर हम खुदावंद की हज़ूरी में बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस यहाँ पर इस बात को बयान कर रही है कि बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड, यानी खुदावंद के सामने खामोश हो जाओ। और फिर जब आप ज़बूर 46 उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़बूरनवीस इस बात को बयान करता है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा। ज़बूरनवीस यहाँ पर अपने लोगों को बरकत पाने का एक असूल बयान करता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में राइट टाइम पे, उसके ठहराए गए वक्त के मुताबिक, ड्यू टाइम पे, खुदावंद का जो अपॉइंटेड टाइम है उसमें खुदावंद की बरकत हमारी ज़िंदगी में आए, लाज़मी है कि हम पेशेंस के साथ खुदावंद का इंतज़ार करें, सब्र से उसकी आस रखें। कई बार बनी इस्राइल की तरह, जैसे खुदा ने मिस्र में उनके लिए बड़े बड़े मौजज़े दिखाए और अपने जोरे बाजू से खुदावंद ने निकाल लाया, लेकिन तो भी इतने मौजज़ात, नशानात, अजीब काम
देखने के बावजूद भी जब वो बहरे कुलज़म के किनारे पहुंचे तो वो खुदा की उन कुदरत के कामों को भूल गए। और जब सामने समंदर और पीछे फराऊन और उसकी फौज थी, तो कलाम ये कहता है कि उन्होंने बुड़बड़ाना शुरू कर दिया, बजाय इससे कि वो खुदावंद के हाथ का इंतजार करते, खुदावंद की कुदरत का इंतजार करते, खुदावंद के मौजज़े का इंतजार करते, खुदावंद की इंटरवेंशन का वो इंतजार करते। कलाम इस बात को बयान करता है, उन्होंने बुड़बड़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मूसा, क्या मिस्र में हमारे पास कब्रें नहीं थी कि यहां पर तू हमें मरने के लिए ले आया? कई बार जब हमें दुश्मन आगे और पीछे से घेर लेता है, मुश्किलात, मसाइल, बीमारियों, क्राइसिस का जब हमें सामना होता है, तो हम बनी इस्राएल की तरह बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के मौजज़े को देखना चाहते हैं, तो फिर जरूर है कि हम खामोश हो जाएं। जब बनी इस्राएल बुड़बड़ाए, तो खुरूज की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत, वहां पर खुदावंद ने मूसा के वसीला से उन्हें कलाम दिया। 13वीं आयत के अंदर, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको कभी अब तक ना देखोगे। इससे पहले कि खुदा अपने लोगों के सामने समंदर को दो हिस्से करता, फराऊन और उसकी फौजों को समंदर में बर्बाद कर देता, कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदा के बंदा मूसा ने कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। जैसे जबूर नवीस जबूर 37 उसकी 7वीं आयत के अंदर यह कह रहा है कि बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। इससे पहले के खुदा के लोगों की जिंदगियों में एक बड़ा मौजज़ा है, वो अपने दुश्मन से रहाई पाए, और इससे पहले कि उनकी जिंदगियों के अंदर खुदावंद एक जलाली काम करे, हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदा मूसा के वसीला से उन्हें कहता है कि चुपचाप खड़े खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज के दिन तुम्हारे लिए करेगा। कई बार हम अपनी मुश्किलात में, मसाइल में, मुसीबतों में, क्राइसिस में जिनका हमें सामना होता है, हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आज हम बनी इस्राएल की तरह अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े खुदा के कामों को देखना चाहते हैं, तो फिर हमें खामोश होना होगा। खामोश इस सेंस में कि हमने कंप्लेन नहीं करनी, हमने बुड़बड़ाना नहीं, हमने शिकायत नहीं करनी, हमने खुदावंद की हजूरी में, खुदा की हजूरी में उसके सामने शिकवा और शिकायत नहीं करनी।
सो फिर खुदावन का कलाम ये कहता है कि चुपचाप खड़े खुदावन की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, और जिन मिस्रियों को तुम आज के दिन देखते हो फिर कभी अब तक फिर कभी ना देखोगे। सो हमारी खामोशी खुदा के हजूरी में चुप रहना जो है यह हमारी जिंदगियों में साल्वेशन को लाता है, रहाई को लाता है, बरकत को लाता है, नजात के बड़े बड़े कामों को लाता है, मौजज़ात और शिफा को हमारी जिंदगियों में लाता है। अब भी जिंदगी के बड़े दरवाजों को खुदावन हमारे लिए खोल देता है। सो इस पैसेज के अंदर खुदावन ने जो पहला सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग हमें दिया है वो ये है कि बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। खामोश हो जाएं और खुदावन को काम करने दें। खामोश हो जाएं, खुदावन को बात करने दें, क्योंकि जब खुदावन का कलाम आएगा, जब खुदावन बात करेगा और जब खुदावन आपसे बोलेगा तो आपकी जिंदगी में खुदावन बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि वो जब भी बोलता है क्रिएशन के काम होते हैं, तख्लीकी काम होते हैं। समंदर दो हिस्से हो जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं, अंधे देखना शुरू कर देते हैं और लंगड़े चलना और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। सो आज आपको अगर मुश्किलात का सामना है तो अपनी मुश्किलात पर नहीं बल्कि अपने खुदावन पर निगाह करें और खामोश हो जाएं, क्योंकि खुदावन आपके लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है। और फिर जो दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा सीक्रेट खुदावंद हमें बरकत के लिए यहां पर देता है वो 5वीं आयत है। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। सो जो दूसरा असूल बरकत पाने का यहां पर खुदा का बंदा दाऊद बयान करता है वो है कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। सो हमने अपनी राहों को, अपने कामों को और जो कुछ भी हम करते हैं उन सारी बातों को अपने खुदावंद पर छोड़ना है। सो समटाइम हम अपने कामों को अपने ही हाथों में लिए रखते हैं, लेकिन अपने कामों को खुदावंद पर छोड़ना है। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, जॉब है, बिजनेस है, खिदमत है, बच्चों की स्टडीज है, बच्चों का फ्यूचर है। सो जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप प्लान करते हैं, कलाम इस बात को बयान कर रहा है, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल डू दिस। सो खुदावंद पर तवक्कल करें, खुदावंद पर भरोसा करें, खुदावंद पर ईमान रखें, वही हमारे लिए सब कुछ करेगा। सो इसलिए इमसाल की किताब और उसके 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा सुलेमान इस बात को बयान करता है कि अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। हमने अपने सारे काम खुदावंद पर छोड़ने हैं और कलाम कहता है कि तेरे इरादे कायम रहेंगे। और इंग्लिश में है
commit to the Lord whatever you do and your plan will succeed. यानी कि तू अपने मंसूबों में कामयाब होगा। उर्दू में तो हमने देखा कि तेरे इरादे कायम रहेंगे। इंग्लिश में है कि एंड योर प्लान्स विल सक्सीड, यानी कि तू अपने मंसूबों में कामयाब होगा। लेकिन कब? जब आप अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ देंगे, अपने कामों को, अपने प्लान्स को, अपने मंसूबों को, अपने फ्यूचर को, बच्चों की स्टडीज को, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू हैव, सब कुछ जो जब आप खुदावंद पर छोड़ देंगे तो कलाम ये कहता है कि तब तू अपने सब कामों में कामयाब होगा। और फिर ज़बूर 55 उसकी 22 वर्ड्स में कलाम इस बात को बयान करता है कि अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। और यही बात पहला पत्रस 5वें बाब की 7वीं आयत के अंदर पत्रस रसूल इस बात को बयान करता है कि अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। सो 5वीं आयत का जो पहला हिस्सा है वो यही है कि अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा और वो सादिक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। और उसके साथ साथ पत्रस ये कहता है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। और फिर जो आयत का दूसरा हिस्सा है, और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावंद पर तवक्कल करना है, इंसानों पर नहीं। खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। लेकिन आगे लिखा है मलाऊन है वो आदमी जो बशर को अपना बाजू जानता है। और फिर ज़बूर नवीस कहता है खुश नसीब है वो आदमी जिसकी उम्मीद खुदावंद से है और जिसका तवक्कल जो है वो उसके खुदावंद पर है। सो इसलिए हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल, हमारा यकीन जो है वो हमारे खुदावंद पर होना चाहिए। सो जो दूसरा असूल यहां पर बरकत पाने के लिए बयान किया गया है वो ये है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हम खुदावंद पर भरोसा करें, इंसानों पर नहीं, अपने टैलेंट्स पर नहीं, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर नहीं, किसी दोस्त, किसी रिलेटिव पर नहीं, बल्कि हमारा टोटल जो ट्रस्ट है वो हमारे खुदावंद पर हो। सो फिर कलाम ये कहता है कि तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। और उसके बाद फिर जब हम चौथी आयत को देखते हैं, जो तीसरा बरकत पाने का असूल यहां पर बयान किया गया है, वो चौथी आयत के अंदर खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। यानी खुदावंद में शादमान रह, खुदावंद में खुश रह, खुदावंद में हमेशा शादमान रह, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। सो इसलिए समटाइम हम दुनिया में शायद ज्यादा खुश रहना पसंद करते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि खुदावंद में शादमार रहने से, जब ज़बूर नवीस ये कह रहा है खुदावंद में मसरूर रह,
तो इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद के खुदावंद की परफेक्शन में, खुदावंद की कामलियत में, क्योंकि वो कामिल खुदा है और वो सब कामों को करने की कुदरत रखता है। सो ज़बूर कहता है कि उसकी परफेक्शन में मसरूर रहे। सो इससे एक मुराद यह है कि खुदावंद की फेलोशिप में, खुदावंद की कम्युनियन में, खुदावंद की फ्रेंडशिप में शादमान और खुश रहे। और फिर इससे मुराद कि खुदावंद की मोहब्बत में शादमान रहे। दुनिया और उसकी मोहब्बत नहीं, दुनिया और उसके कामों में नहीं, दुनिया और उसकी महफिलों में नहीं, बल्कि खुदावंद की मोहब्बत में शादमान रहे। और इससे एक और जो इसके मीनिंग्स हैं कि इससे मुराद कि उसकी विजडम में वो जो हिकमत और खिर्द और मार्फत के सब खजाने अपने अंदर रखता है, सारी हिकमत जिसमें से निकलती है उसमें शादमान रहे। और फिर इससे मुराद कि उसके फजल में शादमान रहे, यानी उसकी जो अनमेरिटेड फेवर तेरी जिंदगी में आई है। हम इस लायक ना थे, लेकिन उसने हम पर फजल किया उसके रहम में और उसकी गुडनेस और फेथफुलनेस में कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ नेकी करता है और वो सदा अपने लोगों के साथ वफादार रहता है। उसकी मर्सी और उसकी जो रहम और शफकत है उसमें शादमान रहे। सो जब खुदा का बंदा दाऊद यहां पर यह कह रहा है खुदावंद में मसरूर रहे, सो इससे मुराद खुदावंद की परफेक्शन में, खुदावंद की गुडनेस में, खुदावंद के ग्रेस में, खुदावंद की मर्सी में, खुदावंद की फेथफुलनेस में और खुदावंद की जो गुडनेस है उसमें शादमान रहे, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं कि हालांकि वो बांझ थी, लेकिन उसने इन्हीं असूलों को अपनी जिंदगी में अपनाया और वो बरकत पा गई और उसकी दुआ खामोशी में थी। जस्ट उसके हॉन्ट हिल रहे थे और जैसे हमने 7वीं आयत में पढ़ा कि खुदावंद में मुतमईन रहा और सब्र से उसकी आस रख। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड। सो वो खुदावंद की हजूरी में खामोश हो गई। और फिर जब आप पहला शमूएल उसका 2 बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तफैल से बुलंद हुआ। और मगन के लिए जो इंग्लिश लफ्ज आया है वो है कि माई हार्ट इज रिजॉइस इन द लॉर्ड। मेरा दिल खुदावंद में शादमान है। मगन मोस्टली हम कहते हैं महव है, मसरूफ है, लेकिन यहां पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है कि माई हार्ट इज रिजॉइस इन द लॉर्ड। मेरा दिल खुदावंद में मसरूर है। सो जब हन्ना खुदावंद में शादमान हुई है, मसरूर हुई है, उसमें मगन हुई है, तो खुदावंद ने उसके दिल की मुराद पूरी की और उसे खुदा अपनी हजूरी से शमूएल जैसा एक बड़ा नबी अनायत किया। सो जब आप खुदावंद में शादमान होंगे, खुश होंगे, मसरूर होंगे, सो खुदावंद अपनी बरकत को अपनी जिंदगियों में जारी करेगा। सो आज हमने 3 असूल बरकत पाने के सीखे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में डेजर्ट टाइम खत्म हो जाए, क्राइसिस का टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाए,
हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुदावंद के जलाल को, ग्लोरी को, मिरेकल्स को, साइन एंड वंडर्स को और उसकी इंटरवेंशन को और उसके कादर हाथ को काम करते हुए देखें, सो फिर लाजमी है कि हम बाइबल मुकद्दस के इन असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। फर्स्ट वन, खुदावंद में मुतमईन रहें। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड, खामोश रहें। शिकायत, शिकवा, बुड़बड़ाने की तरफ से खामोश रहें। और प्रेजेंट वर्शिप, शुक्रगुजारी, तमजीद, हम और सना के लिए अपने होंठों को खुदा के जलाल के लिए खोलें। और फिर दूसरी बात, जैसे हमने 5वीं आयत के अंदर देखा कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर। सो हमने खुदावंद पर भरोसा करना है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और जो तीसरा असूल हमने देखा कि डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।